एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। उस राजकुमार को दिन में शिक्षा प्रदान की जाने लगी। थोड़ा बहुत कुछ काम करता, मन में आता कर देता, नहीं आता नहीं करता। बाकी जो धर्म शिष्य थे वे पूरे दिन कार्य में लगे रहते और रात्रि में शिक्षा प्राप्त करते। एक दिन क्या हुआ, पास में ही कोई वृद्ध स्त्री धूप में तिल सुखा रही थी, साफ किए हुए तिल। उस राजकुमार उदयन ने सूखते हुए तिलों की एक मुट्ठी भरी और खा गया। उस बूढ़ी स्त्री ने उसे देखा लेकिन मौन रही, कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन फिर राजकुमार ने सूखते तिलों की एक मुट्ठी भरी और खा गया। बूढ़ी स्त्री फिर भी चुप रही। तीसरे दिन जैसे ही उसने मुट्ठी भरी, उस वृद्ध स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा तेरे हाथ में तिल हैं, चल अपने आचार्य के पास चल। उस राजकुमार को लेके वो वृद्ध स्त्री आचार्य के पास गई। कहा आचार्य, तू अपने शिष्यों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है? 3 दिन से ये तेरा शिष्य मेरे तिल चुरा कर खा रहा है बिना मेरी आज्ञा के। ऐसे तो तेरे सब शिष्य मेरे तिलों को खा जाएंगे। मैं दरिद्र स्त्री हूं, तू कैसी शिक्षा दे रहा है? तू तो अपने शिष्यों के द्वारा दूसरों को लुटवा देगा। आचार्य ने कहा, हे माता शांति रख, तू कहे तो तेरे 3 मुट्ठी तिलों का मैं मूल्य चुकाऊं? बोली नहीं, मैं चाहती हूं तू अपने इस राज शिष्य को दंडित कर
जिससे ये भविष्य में चोरी ना कर सके और अपने सभी शिष्यों के सामने इसको दंड दे, जिससे उनको भी शिक्षा मिले, वे भी चोरी ना करें। कहा ठीक है। सब शिष्यों को बुलाया और जो एक बड़ा शिष्य था उसको कहा, एक लकड़ी लाओ और इस उदयन के कमर में 3 बार जोर से उस लकड़ी को मारो। इसको दंडित किया जा रहा है चोरी करने के कारण। राजा का पुत्र था, काम धाम कुछ करता नहीं था, अहंकार विकार उसके सिर पर चढ़ा हुआ था, सबके सामने अपमानित हुआ, कमर पर चोट खाई, बिलबिला गया, आंखों से आंसू आ गए, कम आयु थी। वहां से हटके सूर्य की तरफ देख के उस राजकुमार ने प्रतिज्ञा की, बड़ा होके जब मैं अधिराज बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, इस आचार्य को अपने यहां बुलाऊंगा और इसने जो मुझे अपमानित किया है, इस अपमान का बदला लूंगा और इसको मृत्यु दंड दूंगा। छोटी अवस्था में ऐसा दूषित विचार उसके हृदय में बैठ गया, जड़ पकड़ गया। राजकुमार बड़ा होता चला गया, आचार्य वृद्ध होता चला गया, शिक्षा पूर्ण हुई। किसी शिष्य ने आचार्य को बताया, ये जो राजकुमार है इसने हम लोगों को बताया है कि मैं राजा बनूंगा, अपने यहां आचार्य को निमंत्रित करूंगा और वहां इसका सर सबके सामने काट दूंगा। आचार्य, तुम इसके राज्य में निमंत्रण देने पर भी जाना मत। आचार्य मुस्कुराए, कहा, विधाता ने जो रचा है वो अटल है। मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों में कोई अवगुण ना रहे। आचार्य ने सोचा, इस समय ये राजकुमार उन्माद में है, इसकी आयु ऐसी है, ये मेरी बात को समझेगा नहीं। इसके हृदय में मेरे प्रति छुपा हुआ आक्रोश है। जब इसकी आयु कुछ अधिक हो जाएगी, इसकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, तो मैं इसको समझाने के लिए इसके राज्य में जाऊंगा। राजकुमार वापस अपने महल में चला गया। समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। राजा अपने पुत्र को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। समय आने पर उसको राज तिलक कर दिया और स्वयं ऋषियों के आश्रम में तपस्या करने के लिए चला गया और कहा, पुत्र, ये राज सिंहासन धर्म सिंहासन है। इस धर्म सिंहासन पर बैठकर कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करना। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ क्रोध के कारण कभी किसी को कष्ट मत देना। राजा के मुकुट की मणि में ईश्वर का निवास होता है। वो ईश्वर प्रजाओं पर
और राजाओं पर सभी पर शासन करता है। एक राजा प्रजा का सेवक होता है। ऐसा कहकर वो चला गया। कुछ दिन बाद उदयन जो राजा बना था उसको याद था अपने आचार्य की बात। उसने एक यज्ञ का आयोजन किया, अपने आचार्य को निमंत्रण दिया, अपने आदमियों को भेजा। अब भी उसके हृदय में वही बात थी, आचार्य आए, मैं उसको सबके सामने अपमानित करूंगा और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। इतना बड़ा होने पर भी उसके विचार बदले नहीं। आचार्य के पास निमंत्रण पहुंचा। आचार्य को भी पता था मेरे इस शिष्य में कहीं ना कहीं दुष्टता गहरे में बैठी हुई है, फिर भी अपना कर्तव्य समझकर वो उठा और यज्ञ के लिए चल दिया। मेरा काम है शिक्षा देना, उस शिक्षा देने में भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। हे ईश्वर, मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी पीछे नहीं हटूंगा। वृद्ध आचार्य चलते 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 राजा उदयन के राज्य में पहुंचा। यज्ञ में प्रतिष्ठित हुआ। यज्ञ संपूर्ण होने को आया। राजा उदयन ने कहा, आचार्य अब मैं तुम्हें यज्ञ की दक्षिणा प्रदान करूंगा। सावधान होकर आचार्य उसकी तरफ को देखने लगा। आचार्य ने कहा, हे राजन, जैसी उस प्रभु की इच्छा। अब उस राजा ने अपने आचार्य को भला बुरा कहना प्रारंभ किया। आचार्य, तुम मेरे साथ पक्षपात करते थे। राजा का पुत्र होने के कारण तुम मुझसे ईर्ष्या करते थे। तुम मन ही मन मुझसे चिढ़ते थे। तुम्हें मालूम था एक दिन मैं वैभवशाली बनूंगा, तुम जैसों पर राज्य करने वाला बनूंगा, और फिर भी तुमने मुझको सब शिष्यों के सामने अपमानित किया, दंडित किया। उसका बदला मैं आज लूंगा। मैं तुमको अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। आचार्य ने कहा, राजा, तुम इस राज्य के स्वामी हो। मैं एक वृद्ध दरिद्र ईश्वर में और ज्ञान में निष्ठा रखने वाला आचार्य हूं। मैंने सब प्रकार से अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरा ईश्वर मेरा साक्षी है, मैंने अपने किसी भी विद्यार्थी में कभी भी भेद नहीं किया। ये तुम्हारी बुद्धि है। बुद्धि अशुद्ध होने से तुम्हें अपने आचार्य में भी अवगुण दिखाई पड़ते हैं। पुत्र आचार्य पिता के समान होता है, आचार्य देवता के समान होता है। ये उपदेश मैं मृत्यु के भय से तुमको नहीं कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य है कि एक आचार्य अपने शिष्य को सही ज्ञान प्रदान करे।
मैं सोचता था बड़ा होने पर तुम्हारी बुद्धि भी विशाल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, धर्म में स्थित हो जाएगी, किंतु तुमने मेरे ज्ञान को ग्रहण किया ही नहीं। पुत्र, विचार करो, यदि मैं तुम्हें शिक्षा ना देता, यदि तुम गंवार असभ्य बने रहते, तो क्या ये तुम्हारी प्रजा तुमको राजा स्वीकार करती? कभी नहीं। मेरी दी हुई शिक्षा के कारण ही तुम योग्य बने हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि में विष का एक कण आचार्य के प्रति आज भी बना हुआ है। इसको देख के मैं हैरान हूं। मेरी शिक्षाओं में ही निश्चय ही कुछ कमियां रही होंगी, जो मैं तुमको ठीक से शिक्षित ना कर सका। हे राजा, तुम अपनी प्रसन्नता के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण की हत्या करो। मैं इस हत्या के पाप से तुम्हें मुक्त करता हूं, क्षमा करता हूं। तलवार उठाओ, वार करो, अपने प्रतिशोध और क्रोध को संतुष्टि प्रदान करो। पुत्र, राजा का शरीर कांपने लगा। तलवार हाथ से छूट के गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। आचार्य के चरण पकड़ लिए। हे आचार्य, मैं दुर्बुद्धि हूं, मैं पाप बुद्धि हूं। मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए। हे देव, आप देवता हैं और मैं कीचड़ से सना एक पशु तुल्य व्यक्ति हूं। मेरे इस पशुपन को आप दूर कर दीजिए। आचार्य ने राजा को उठाया और अपने कंठ से लगा लिया। पुत्र, राजा एक राजा ही नहीं होता, वो न्यायाधीश भी होता है, वो संपूर्ण प्रजा का देवता भी होता है। उसके मुकुट में ईश्वर का निवास होता है। जो राजा अपनी प्रजा पर, वृद्धों पर, श्रेष्ठ जनों पर, पूज्य पुरुषों पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो अपने संपूर्ण राज्य के साथ एक दिन अवश्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये ज़मीन